स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे सेकेंड अर्थ। पहले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट अर्थ एक्सप्लेन कर दिए थे। चलिए चलते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। कवित्री यहाँ पर कहती हैं कि जीवन रूपी तुम इस भवसागर में जिंदगी भर जब से हम आते हैं तब से केवल जोड़ने में लगे रहते हैं, अर्थात मोह माया अहंकार के बंधनों में फंसे रहते हैं, अपने आप को सहेजते रहते हैं, समेटते रहते हैं। तो जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे, अर्थात ना खाकर बनेगा अहंकारी। यदि कवित्री कहती हैं जब तक तुम इन मोह माया लोभ क्रोध अहंकार को नहीं त्यागोगे तो तुम अहंकारी ही बने रहोगे और अहंकार को अपने ऊपर हावी करके रखोगे, परमात्मा से दूर रहोगे, अर्थात तुम्हें इनका त्याग करना पड़ेगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी शाकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि जब तक हम जीवन में सभी को समान रूप से ना देखें, समव्यवहार ना करें और अपने क्रोध लोभ मोह और गर्व को नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारे जीवन में परमात्मा के द्वार की सांकल नहीं खुलेगी। जब हम इन सबको त्याग देंगे, सबको समान रूप से देखेंगे, तभी परमात्मा के द्वार की रास्ते की सांकल खुलेगी और हमारा जीवन सार्थक होगा, अर्थात परमात्मा से हमारा एकाकार होगा। हम परमात्मा की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना। कवित्री कहती हैं कि जीवन में मनुष्य जब आता है तो सीधी राह से आता है, मतलब मनुष्य बिल्कुल निश्चल होता है, उसमें कोई पाप कोई छल कपट नहीं रहता। एक बालक जब आता है जीवन में, आप सबको पता है, लेकिन जैसे जैसे वो जीवन रूपी इस भवसागर में जीवन जीता है, इसका निर्वाह करता है, इसको व्यतीत करता है, तो उसमें काम क्रोध लोभ मोह सब अपने आप ही आ जाते हैं और मनुष्य लोभी बन जाता है, कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, लालची बन जाता है। कवित्री कहती हैं मैं तो सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात सुषुम एक नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का नाम है और सेतु यानी पुल होता है, तो पुल पर मैं खड़ी थी। और ऐसे ही करते करते कवित्री कह रही हैं कि पुल मतलब नदी के पार, नदी पर जो पुल बना होता है उस पुल की बात कर रही हैं कवित्री। ये जीवन रूपी नदी है, भवसागर है और इस पर एक पुल बना है। तो कवित्री अपने आप को कह रही कि मैं उस पुल पर खड़ी हूँ और सोच ही रही हूँ कि इस सागर को कैसे पार करूँ, और ऐसे सोचते सोचते मेरा जीवन बीत गया। जब मैंने लास्ट में देखा तो मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं था, एक कौड़ी मतलब एक भी छोटी सी चीज़ भी मेरे पास नहीं थी। माझी को दूँ क्या उतराई। और कवित्री सोच रही हैं कि मुझे इतना अच्छा जीवन मिला था लेकिन मैंने उसको व्यर्थ ही गंवा दिया, व्यर्थ में ही व्यतीत कर दिया। और मेरे पास अब मैं जब जा रही हूँ, दुनिया से जाने का वक्त आया, परमात्मा से मिलने का वक्त आया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात माझी को मैं क्या उतराई दूँ। यदि मैं नाव में सवार होती हूँ, परमात्मा से मिलने के लिए जाती हूँ, तो मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं किया जिसको मैं लेके अपने साथ जाऊँ अपने कर्म को। तो अर्थात जीवन कर्म प्रधान है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे बाद में जाते समय हमें जीवन से पछतावा नहीं होना चाहिए। यही कवित्री का ध्येय है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं थल थल में, इस धरती पर, थल यानी धरती में शिव बसता है, शंकर भगवान बसते हैं। शिव जी का रूप चारों तरफ दिखाई देता है। मिट्टी के हम पार्थिव लिंग की स्थापना करते हैं शिव जी की, मतलब
परमात्मा हर कण कण में, मिट्टी की धरती के एक एक कण कण में वास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम। कवित्री का कहना है कि तुम क्यों भेदभाव कर रहे हो कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इस जाति का है। जाति पाति का भेदभाव करना व्यर्थ है, क्योंकि हम सब मिट्टी में ही जन्म लिए हैं और इसी मिट्टी में ईश्वर का वास है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवित्री कहती है यदि तू ज्ञानवान है, बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी है, तो पहले स्वयं को पहचान कि तुम क्या हो, किस लिए इस जीवन में आए हो, मनुष्य का जीवन तुम्हें किस लिए मिला है, और उसको जानकर वही है साहिब से पहचान, और उसको अपने आप का मोल समझकर तुम ईश्वर को पहचानो। हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास होता है। तो परमात्मा से यदि आपको मिलना है तो सबसे पहले आपको मनुष्यों के लिए परोपकार करनी होगी, इस जीवन में धार्मिक कार्य करने होंगे, अच्छे कर्म करने होंगे, तभी आपको परमात्मा का एकाकार होगा, परमात्मा से आपका मिलन होगा, ऐसा कवित्री कह रही हैं। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन की चर्चा करूँगी, क्योंकि आपकी बुक में ग्रामर बिल्कुल। धन्यवाद स्टूडेंट।